चलिए अब मॉडर्न फिजिक्स की तरफ बढ़ते हैं। 7 चैप्टर जो ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड एडिशन है, बारीकी समझते हैं इसमें से क्या क्या डिटेल में करना है। जो आपके ग्राफ हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट के, पूरा आर्टिकल करने की ज़रूरत नहीं है। ग्राफ 3 तो बेसिक से हैं, इंटेंसिटी वर्सेस करंट का, और इंटेंसिटी वर्सेस करंट विद पोटेंशियल एंड और डिफरेंट इंटेंसिटी वाला ग्राफ है और डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज वाला ग्राफ है। इसके अलावा अगर रेफरेंस बुक्स आप अगर देखोगे ना, तो मिक्स ग्राफ भी आपने करने हैं। स्लोप वाले ग्राफ जो आइंस्टाइन की काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन वाले जो बेसिस पे ग्राफ है ना, वो अच्छे से जिसमें स्लोप बनती है, वाई इज एम एक्स प्लस सी वाला जो फॉर्मूला लगता है, उससे 3 ग्राफ है। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रिक्वेंसी वाला, वेलोसिटी स्क्वायर वर्सेस फ्रिक्वेंसी वाला, और पोटेंशियल यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रिक्वेंसी वाला। तो तीनों करने हैं। तीनों की जो स्लोप है ना, वो डिफरेंट चीज़ें बताती है, या इंटरसेप्ट डिफरेंट चीज़ें बताता है। इसके अलावा इसके न्यूमेरिकल भी सारे इंपॉर्टेंट हैं। न्यूमेरिकल में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर कोई भी न्यूमेरिकल अगर आपको आ जाता है तो आपको वो न्यूमेरिकल नहीं आता, तो जो फॉर्मूले हैं काइनेटिक एनर्जी का, एक ही फॉर्मूला ना, ई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो वो एच न्यू नॉट फाई नॉट है ना, ई इज इक्वल एच न्यू होता है, न्यू सी बाय लैम्डा। तो सारे लिख दो वहाँ पे, ठीक है, कोई ना कोई तो यूज़ होगा ही उसमें से, और आपको हाफ मार्क मिल जाएगा। और इसमें ये खासियत, इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपको काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी है, उसको जॉल में कन्वर्ट करना मत भूलना, ये बच्चे भूल जाते हैं। और जो आइंस्टाइन की इक्वेशन है वो भी अच्छे से करनी है। उसके बाद डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है, उसके सारे फॉर्मूले लिखा हो। कोई न्यूमेरिकल अगर उसका आता, अगर आपको पेपर में नहीं आता तो सारे के सारे न्यूमेरिकल लिखा हो। एच बाई एम वी, एच बाई 2m क्यू वी अंडर रूट, एच बाई 3m के बी टी अंडर रूट। तो इसका जो पोटेंशियल वर्सेस वेवलेंथ का जो ग्राफ है वो अच्छे से करना है, ठीक है। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट सिलेबस में नहीं है, तो इसका जो आर्टिकल है सारा ना, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को वो भी सारा करना है। ये चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग है, अगर आपको न्यूमेरिकल पार्ट भी नहीं करोगे तो आइंस्टाइन की इक्वेशन होगी, ग्राफ्स होगे, और डी ब्रोगली के छोटे छोटे फॉर्मूले हैं वो अच्छे से कर लो, पेपर में आ जाएंगे। ये सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है। थैंक यू।